जय भीम साथियों। मेरा नाम डॉक्टर राजेश कुमार अंबेडकर बहुजन समाज से हूँ और कुछ संदेश देना चाहता हूँ अपने समाज को। सबसे पहले लफ्ज़ों में कहना चाहूँगा कि गैरों को बाप तो सब बनाता है, कभी अपने बाप को बाप बना के देखिए। मेरी बातों में, मेरी वाणी में थोड़ा कड़ापन होता है। फिर कहना चाहूँगा कि अंधा हो या लंगड़ा हो ससुर, उसको पाँव छू के बाबूजी प्रणाम करते हो, कभी अपने बाप को भी पाँव छू के बाबूजी प्रणाम कर लो तो चाहिए। साथियों, बोलने का मतलब कुछ और है। जिन्हें तकलीफ़ होगा, मुझे कोई गम नहीं, क्योंकि मैं वो चीज़ बताने जा रहा हूँ जिससे मेरा वजूद है, मेरा घर संसार है। आज मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूँ तो उस वजूद के कारण, और वो सारा देने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। अपने ही समाज के लोगों के यहाँ जो शिक्षक है, जिन्हें मास्टर साहब कहा जाता है, उनके यहाँ दरवाजे पे गए तो देखिए बहुत से देवी दुर्गा का फोटो लगा हुआ। बैठे, प्यार से उनसे बात की, पूछे जो सर इस सारे देवी दुर्गा के बदौलत आपको नौकरी मिला या बाबा साहब की बदौलत? तो थोड़ा भीगे मन से बोलते हैं, हाँ संविधान के बदौलत। दम से बोलिए कि बाबा साहब के बदौलत मिला है, और एक भी फोटो आप बाबा साहब का नहीं लगाए हुए हैं। ये क्यों? वो बोल नहीं पाए। मैंने कहा एक भी फोटो आपके नज़दीक बाबा साहब का नहीं है, जबकि आज अगर शिक्षक हैं आप बहुजनों में, और वो खास करके राम में, तो बाबा साहब का दिया हुआ है। और उन्हीं का तस्वीर लगाने में शर्म लगता है। कोई कह देगा कि बहुजन है, शूद्र है, बहुत दिक्कत लगता है ना आपको। बहुत तकलीफ़ में आ गए हमसे वो। लेकिन ऐसे ऐसे लोग अगर हमसे तकलीफ़ में आ जाए तो कोई गम नहीं। चलते हुए तो बोले कि थोड़ा सा चाय पानी करते जाइए। मैंने कहा कि जय भीम, आप जैसे लोगों को नज़दीक चाय पानी करना ही बेकार है। जिन्होंने मुझे सम्मान लायक बनाया, जिन्होंने मुझे कुर्सी पे बैठने लायक बनाया, बोलने लायक बनाया, चलने लायक बनाया, इज्जत पाने लायक बनाया, आज आप उन्हीं का एक तस्वीर नहीं लगा रखे हैं, तो आप क्या सम्मान पाएंगे और क्या सम्मान करेंगे? और मैंने उन्हें जय भीम बोला और चलता बना वहाँ से। साथियों, पहले ही मैंने कह दिया कि गैरों को बाप बनाने से अच्छा है अपने को बाप बनाना। मेरे कहने का मतलब वही है। हम आज इतने आडंबर करते हैं, अनेकों प्रकार की फोटो लगाए रहते हैं, घर से लेकर दरवाजे तक, गाड़ी से बंगला तक, लेकिन कभी अंदर में झांक कर ये नहीं देखते हैं कि आज ये फोटो भी लगाए हैं तो किन के बदौलत? क्या आज़ादी से पहले ये अधिकार आपको था? अगर आप ओल्ड मैन हैं तो जानते होंगे, यंग मैन है तो ओल्ड मैन से पूछने की कोशिश कीजिए। क्या आज़ादी से पहले ये था अधिकार आपको? आज़ादी से पहले कहने का मतलब संविधान से पहले क्या हमारे बाप दादाओं को अधिकार था चप्पल पहनने का, खाट पे बैठने का? नहीं था। जूठा खाने का अधिकार था, मैला ढोने का अधिकार था, मालिक के खेत में गोबर फेंकने का अधिकार था, उनका हर बैल चलाने का अधिकार था, उनकी पैखाना फेंकने का हमारे बहू बेटी को अधिकार था। और वो शाम में अलग से
कुत्ते के तरफ फेंक कर देते, जूठा कैठा जो ही या कुछ पैसा, उससे जीवन बसर करने का अधिकार था। यही जिंदगी जिए हमारे पूर्वजों ने। लेकिन आज हमारे बच्चे मुर्गा कट बाल कटवाते हैं, कटोरी कट बाल कटवाते हैं, कलम डिज़ाइन रखते हैं, मोच रखते हैं, गूगल्स पहनते हैं, अपने आप को अनेकों प्रकार के टाइटल लगाते हैं और कहते हैं कि हम हैं। अरे हो तुम कौन? कहां से आए हो? तेरा कैटेगरी क्या है? तुम इतिहास क्या जानते हो? इतिहास भी पढ़ने का कोशिश करें, इतिहास भी जानने का कोशिश करें कि आज जो फैसिलिटी मिली है आपको, आज जो ऐशो आराम मिला आपको, ये किसका देन है? ये सब के पीछे किसका हाथ है? आज़ादी से पहले, संविधान लागू से पहले कोई अधिकार नहीं था हमें। शूद्र के शूद्र, अछूत, मेरे परछाई से भी डरते थे लोग। गले में हांडी टांगना, कमर में झाड़ू बांधना, पैरों में घुंघरू पहन के चलना, ये ही अधिकार था हमें। इसे मजबूरी कह ले या अधिकार कह ले, और इसी के तहत चलना था। आज अगर गले से हांडी उतारा है तो किसी देवी दुर्गा ने नहीं उतारा, कमर से झाड़ू हटाया तो किसी देवी दुर्गा ने नहीं हटाया, और पांव से घुंघरू हटाया तो किसी देवी दुर्गा ने नहीं हटाया। और आज जो शूद्र पेयजल पी रहे हैं, आरओ का पानी, ये भी अधिकार किसी देवी दुर्गा का दिया नहीं है, आपके बापों के बाप का दिया हुआ है, जिनका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। हमारे बापों के बाप है वो, जिनका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। और हम उन्हीं का तस्वीर लगाने से ही चकते हैं, उनका नाम लेने से ही चकते हैं। आज जो कुछ भी है, मैं हूं या आप हैं, सब उन्हीं का दिया हुआ है। उनका कृपा किस पे नहीं है? बहुजन से लेके जनरल तक सभी के ऊपर उनका कृपा है। उनके बनाए संविधान के दायरे में सभी हैं, उनके बनाए संविधान के दायरे से और नियम से ये सारा हिंदुस्तान चलता है। और मैं बता दूं, कुछ ऐसे भी मनुवादी के लोग हैं जो नाम लेने से चकते हैं, बाबा साहब का स्टैचू तोड़ते हैं। वो अपने क्या कहें, बापों के बाप मोदी जी से पूछ ले, मोदी जी भी राष्ट्रपति सर झुकाते हैं बाबा साहब के सामने। इसीलिए कहते हैं मेरे बापों के बाप बाबा साहब हैं, जो सबसे ऊपर है। मेरे लिए तो सब कुछ वही है, हर बहुजन के लिए वही है। आज अगर वो ना होते तो जितने बहुजन है ना, वो नाली के कीड़े के तरह नाली में पड़े रहते, किसी मालिक के यहाँ गोबर उठाते रहते, आज जूठन कैठन खाते रहते। आज जो भी ऐशो आराम है, वो चाहे डॉक्टर हो, मास्टर हो, डीएम हो, कलेक्टर हो, कोई भी रैंक का अफसर हो, चाहे प्राइवेट नौकरी वाले, शिक्षित, बेरोजगार क्यों ना हो, वो सभी के ऊपर कृपा है। तो बाबा साहब का कृपा है, ना कि कोई देवी दुर्गा का कृपा है। क्योंकि आज़ादी से पहले भी भगवान थे, आज़ादी के बाद भी भगवान है। ये आप मानते हैं, ये हम भी मानते हैं। तो जब भगवान आज़ादी से पहले भी है और आज भी है, तो आज़ादी से पहले, संविधान से पहले मेरा स्थिति ठीक क्यों नहीं हुआ? हमारे पूर्वज गरीब क्यों रहे? हमारे पूर्वज अनपढ़ क्यों रहे? हमारे पूर्वजों को पढ़ने क्यों नहीं दिया गया? हमारे पूर्वजों को नौकरी क्यों नहीं हुआ? उनके दरवाजे गाड़ी क्यों नहीं लगा? उनके दरवाजे कार क्यों नहीं लगा? वो समय तो भगवान थे, वो समय तो देवी दुर्गा को पूज सकते थे। पूजने का तो अधिकार ही नहीं था, और आज नाम लेने में शर्म लगता है। धिक्कार है आप जैसे बहुजनों पे जो बाबा साहब का तस्वीर नहीं लगाते।
और इससे ज़्यादा क्या कहें। मरना तो सबको है, हमें भी एक दिन मरना है। हमें नहीं पता कि इस वीडियो देख के कौन मुझे टारगेट करेगा, और मैं करता हूँ, खुले मंच से बोलता हूँ और बोलता रहूँगा। कुत्ते के ज़िंदगी से अच्छा एक शेर के ज़िंदगी मर जाना, 100 दिन की जिल्लत से अच्छा है एक दिन की खुशियों जी के मर जाना। इसलिए मैं बोलूँगा और बोलता रहूँगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।